हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन दोस्तों नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा दोस्तों, जो कि पहले से एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों, और कुछ क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताऊंगा, जितने भी दोस्तों इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे दोस्तों, जितने महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, इस सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैं हिंदी अर्थ के साथ बताऊंगा दोस्तों, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक देखना दोस्तों, सब बिल्कुल 100% आपको दोस्तों हिंदी अर्थ के साथ समझ में आएंगे। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे दोस्तों, ताकि मैं दोस्तों ऐसा ही वीडियो लाऊं दोस्तों, तो आपको दोस्तों नोटिफिकेशन है दोस्तों वो मिल जाएगा, ताकि दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी दोस्तों, वो एग्जाम से पहले हो जाएगी दोस्तों। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का था दोस्तों, जो पहले जान लेते हैं दोस्तों, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट दोस्तों, जो कि WH ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना यह चैप्टर दोस्तों WH ऑर्डन के द्वारा लिखा गया है। चलिए फर्स्ट नंबर दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, 19 के एग्जाम और 20 के एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, वो भी एनुअल एग्जाम में। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का था दोस्तों कि द लाइन एंड द नाइटेंगल इज डैम इज टेकन फ्रॉम, यानी कि दोस्तों कहता है द लाइन यानी कि दोस्तों ये लाइन है, एंड द नाइटेंगल इज डैम, ये दोस्तों है, ये दोस्तों जो दोस्तों सेंटेंस है दोस्तों, ये वाक्य है, वो दोस्तों किस चैप्टर से लिया है, टेकन फ्रॉम किस चैप्टर से दोस्तों लिया है, बता सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो देंगे दोस्तों वो क्या हो देंगे, द लाइन एंड द नाइटेंगल इज डैम। और दोस्तों नाइटेंगल का दोस्तों जो चर्चा किया गया वो दोस्तों ऑप्शन नंबर सुनेंगे, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सुनेंगे दोस्तों। यह चैप्टर दोस्तों WH ऑर्डन के द्वारा लिखा है दोस्तों, इसी चैप्टर से लिया गया है। क्या दोस्तों, एंड द नाइटेंगल इज डैम, जो कि दोस्तों कौन सा चैप्टर से लिया गया, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो 2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। हिंदी अर्थ के साथ बतलाऊंगा दोस्तों, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत है। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना है। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन करता है कि एंड द नाइटेंगल इज डैम एंड द विल नोट मी, बता सकते हो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, बता सकते हो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे। मैं आशा करूँगा दोस्तों सभी लोग हैं दोस्तों पहले से आंसर पता हो दोस्तों, तो कमेंट करके भी बताइएगा, ताकि दोस्तों आपका जो मनोबल है दोस्तों वो एकदम बिल्कुल दोस्तों हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंड द नाइटेंगल इज डैम इज एंड द एंगल दोस्तों बिल नोट मी, यानी कि दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों, हिंदी अर्थ के साथ बताऊंगा दोस्तों, एक एक ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि नार्सिसस टू ग्रेव और गोन इज फॉर्म, यानी कि दोस्तों इसका हिंदी आप करोगे तो दोस्तों, और यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो नार्सिसस है, नार्सिसस टू द ग्रेव और गोन इज फॉर्म, यानी कि दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएंगे। यह दोस्तों जो नार्सिसस टू द ग्रेव और गोन, ये दोस्तों जो लिया गया इज फॉर्म जो लिया गया दोस्तों वो किस चैप्टर से लिया गया, ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है दोस्तों। तो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया दोस्तों, देख सकते हो 2020 के एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो एक एक क्वेश्चन को दोस्तों देखते जाए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएंगे। ये दोस्तों जो लिया गया है दोस्तों, ये जो लिया गया सेंटेंस नार्सिसस टू द ग्रेव और गोन, यानी कि दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट लिया है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सुनिए दोस्तों। वीडियो में लास्ट तक बने रहो दोस्तों, बिल्कुल मजा आएगा वीडियो में, ठीक है, तो लास्ट तक बने रहो। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन करा है दोस्तों कि WH बहुत द दोस्तों डॉट प्राइज इन दोस्तों 1948, यानी कि दोस्तों इनका जो प्राइज मिला तो दोस्तों कौन सा प्राइज मिला था दोस्तों 1948 में, तो बतला सकते हो दोस्तों, देख सकते हो 20 के एग्जाम में पूछे दोस्तों, ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। WH ऑर्डन को दोस्तों जो कि नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट के लेखक हैं दोस्तों, वो प्राइज जीते थे दोस्तों। कौन प्राइज जीते थे, कब दोस्तों 1948 में दोस्तों कौन सा प्राइज जीते थे। चलिए ऑप्शन में देगा पुलित्जर प्राइज की दोस्तों, मैन ऑफ ब्रोकर की, नोबेल प्राइज की, साहित्य अकादमी, तो बतला सकते हो दोस्तों बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएंगे, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों वो पुलित्जर प्राइज हो जाएंगे। ठीक है, WH ऑर्डन को दोस्तों 1948 में दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ध्यान रखना दोस्तों पुलित्जर प्राइज मिला था, ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट जॉब हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो एक एक ऑब्जेक्टिव को दोस्तों देखते हैं, हिंदी याद के साथ बताओ दोस्तों, तो बिल्कुल संभावना है कि दोस्तों आपको एग्जाम तक याद आएंगे दोस्तों। एग्जाम आने से पहले एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा दोस्तों, फिर तो आपको दोस्तों बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कराए दोस्तों, एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट डॉट लोनली ऑन द
एस्पिरेटनेस, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएंगे एस्पिरेटनेस, यानी कि दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों एस्पिरेटनेस, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे कि प्लैक हो जाएंगे दोस्तों, कि फ्रीज हो जाएंगे कि दोस्तों क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसका आप हिंदी करोगे दोस्तों, और सक्रिय हाथों दोस्तों, और एक्टिव यानी कि सक्रिय हैंड्स, यानी कि दोस्तों सक्रिय हाथ को अलग दोस्तों, घुटने पर अकेला, यानी कि दोस्तों घुटने, लोनली ऑन द, क्या दोस्तों एस्पिरेटेडनेस, यानी कि दोस्तों इसका दोस्तों जमना चाहिए, यानी कि दोस्तों कहता है कि सक्रिय हाथों को अलग घुटने पर अकेले क्या होना चाहिए दोस्तों, क्या होना चाहिए, डाई होना चाहिए कि प्लैक होना चाहिए कि फ्रीज होना चाहिए कि स्टैंच होना चाहिए दोस्तों, तो जमना चाहिए। फ्रीज का दोस्तों जो हिंदी होता है वो दोस्तों जमना चाहिए, यानी कि दोस्तों सक्रिय हाथ को अलग घुटने पर दोस्तों अकेले जमना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लोनली, यहाँ पर दोस्तों लोनली अकेले, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर से होगा दोस्तों फ्रीज, यानी कि दोस्तों जमना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको दोस्तों इंग्लिश में एक एक ऑब्जेक्टिव को लिए मेहनत करने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आसानी से नहीं मिलेंगे, जब आप मेहनत करोगे तभी ऐसा हो सकता है। चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम, यानी कि दोस्तों द सेकेंड लाइन of the poem, now the leaves are falling fast, nas stand for, यानी कि दोस्तों कहता है कि कविता के दूसरी पंक्ति, द दोस्तों इन द सेकेंड लाइन ऑफ पोएम, यानी कि कविता के दूसरी पंक्ति, इसका दोस्तों हिंदी होगा कविता के दूसरी पंक्ति, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है दोस्तों। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट में नार्स का अर्थ क्या दोस्तों, स्टैंड फॉर, नार्स का अर्थ क्या है, नार्स का दोस्तों क्या अर्थ दोस्तों, यह कविता है दोस्तों, देखा नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट दोस्तों, इसमें दोस्तों कविता के दूसरी पंक्ति है दोस्तों, इन द सेकेंड पोएम ऑनलाइन, यानी कि दोस्तों जो इसका दोस्तों सेकेंड लाइन में दोस्तों नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि दोस्तों यहाँ कहता है कि नार्स का अर्थ दोस्तों किस लाइन में, सेकेंड लाइन में, नार्स का अर्थ क्या दोस्तों, तो नार्स का अर्थ दोस्तों एक ट्री है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर शिक्षक से समझ सकते हो दोस्तों, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर से दोस्तों एक ट्री है दोस्तों, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जो दोस्तों, नहीं समझ में तो ध्यान से समझिए। यहाँ पर दोस्तों कहता है कि कविता के दोस्तों जो दूसरी पंक्ति है, ठीक है दोस्तों, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, यह दोस्तों नार्स से स्टैंड पर, यानी कि नार्स का अर्थ क्या है, तो नार्स का अर्थ दोस्तों ट्री यहाँ पर बतलाया गया है कविता में दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कविता दोस्तों, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कविता के अनुसार दोस्तों मैं कह रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इन द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, विस्पेरिंग निगलस स्टैंड फॉर, यानी कि दोस्तों निगवुस स्टैंड फॉर, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों वो क्या हो जाएंगे। चलिए 4 ऑप्शन जो है दोस्तों, कविता में नाउ द लिव्स, और कविता में दोस्तों यानी कि कविता में नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है दोस्तों, विस्परिंग निगवुस स्टैंड फॉर, यानी कि दोस्तों फुसफुसाते फांसियाँ होता है दोस्तों, फुसफुसाते फांसियाँ होती है दोस्तों, किसका मतलब दोस्तों, विस्परिंग न्यूवर्स के दोस्तों इसका हिंदी होता है फुसफुसाते फांसियाँ, स्टैंड फॉर, यानी कि इसका अर्थ होता है दोस्तों इन द पोएम, इस पोएम में दोस्तों नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम में दोस्तों विस्पेरिंग न्यूवर्स स्टैंड फॉर, यानी कि दोस्तों इसका जो अर्थ होगा दोस्तों फुसफुसाते फांसियाँ, इसका दोस्तों हिंदी क्या होगा, फुसफुसाते पाँचियों, ठीक है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, इसका जो अर्थ हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे। 4 ऑप्शन दोस्तों दिया गया, मैं आशा करूंगा दोस्तों सभी लोग इसका करेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। एजेंट ऑफ डेथ हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे एजेंट ऑफ डेथ, यानी कि दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे एजेंट ऑफ डेथ, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, कहता है दोस्तों कि टॉस मेंटिओनेड इन द पोएम, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, और डॉट मेटिलॉजिकल क्रीचर्स, यानी कि दोस्तों क्या करें दोस्तों मेटिलॉजिकल क्रीचर्स, ठीक है दोस्तों, मेटिलॉजिकल क्रीचर्स, यानी कि दोस्तों टॉस मेंटिओनेड इन द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, और दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। सभी लोग इसका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो कविता में दोस्तों वर्णित है दोस्तों, कविता में, ठीक है दोस्तों, मेंटिओनेड इन द पोएम, कविता में जो वर्णित है दोस्तों, कविता में जो वर्णित है दोस्तों पौराणिक जीव है दोस्तों, पौराणिक जीव है, ठीक है दोस्तों, मेटाइजिकल क्रीचर, ठीक है दोस्तों, मेटाइजिकल क्रीचर्स, यानी कि दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों, स्कैंडिनेवियन दोस्तों हो जाएंगे, स्कैंडिनेवियन, ठीक है दोस्तों, स्कैंडिनेवियन हो जाएंगे, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब देंगे दोस्तों, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है 9 नंबर का, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज ए पोएम दोस्तों, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट ए पोएम दोस्तों, यह पोएम है वो दोस्तों
क्या है दोस्तों? नाउ द दोस्तों पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये दोस्तों जो है ये दोस्तों निराशवादी और आशीर्वाद, यानी कि दोस्तों देख सकते हो आशावादी, इसका जो हिंदी होता है दोस्तों, तो इसका जो हिंदी होता है निराशवादी और आशावादी का दोस्तों वो पैसिनोमेटिक और दोस्तों ओपेटेमेटिक हो जाएंगे दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। क्या दोस्तों? क्या हो जाएंगे दोस्तों? पेस मेस्टिनिक और दोस्तों ओपेटिमेस्टिक हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों इसका जो हिंदी का है दोस्तों निराशवादी और आशावादी होता है दोस्तों। इसके दोस्तों कविता में दिया है दोस्तों, वहां से पढ़ोगे दोस्तों नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि हु वाज द कंपोज, यानी कि दोस्तों यह कविता है वो किसके द्वारा कंपोज किया गया दोस्तों? या दोस्तों हु वाज द कंपोज द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि दोस्तों यह कविता है वो दोस्तों किसके द्वारा दोस्तों लिखा गया है? तो 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आई होप सब लोग बता सकते हैं। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट दोस्तों कंपोज किया गया किसके द्वारा? तो W.H. ऑडेन के द्वारा किया गया। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे W.H. ऑडेन। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट दोस्तों W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आर्डेन बॉन द पुलित्जर प्राइज दोस्तों, यानी कि दोस्तों आर्डेन दोस्तों W.H. ऑडेन है पुलित्जर प्राइज कब जीते थे? पुलित्जर प्राइज दोस्तों W.H. ऑडेन कब जीते थे? 1947 ईस्वी को, 1948 ईस्वी को, 1949 ईस्वी को, 1950 ईस्वी को। बता सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्यों देंगे? तो दोस्तों ऑडेन थे वो दोस्तों पुलित्जर प्राइज 1948 ईस्वी में जीते थे दोस्तों, 1948 में दोस्तों। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे दोस्तों। ऑडेन ने दोस्तों पुलित्जर प्राइज 1948 ईस्वी में जीता था, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि फॉर आर्डेन पोएट्री बाज दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? या दोस्तों कविता के लिए था दोस्तों, क्या था ये दोस्तों? जो कविता दोस्तों वो क्या है? तो बता सकते हो ये लाइट गेम है दोस्तों कि ये सीरियस गेम है दोस्तों? बता सकते हो, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी लोग बता सकते हैं। तो दोस्तों यह एक सीरियस गेम है दोस्तों। क्या एक सीरियस गेम है दोस्तों? यहाँ पर जो सीरियस गेम है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन में दोस्तों फॉर एट द पोएट्री बाज, यानी कि दोस्तों एक सीरियस गेम है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन का था कि ऑडेन दोस्तों क्या था? पोएट था कि ए वर्स ड्रामालिस्ट था दोस्तों, कि ये सीरियस गेम था, कि ऑल ऑफ दिस रहेंगे दोस्तों? तो ऑडेन था दोस्तों एक पोएट भी था दोस्तों, एक ड्रामालिस्ट भी था और दोस्तों एक सीरियस गेम भी था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेंगे दोस्तों, ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों? ऑल ऑफ दिस हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर का था कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो दोस्तों क्या है? ये दोस्तों नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट दोस्तों एक लिरिक है। क्या दोस्तों? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट क्या है दोस्तों? तो एक लिरिक है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे दोस्तों। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट दोस्तों W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया है दोस्तों, इसे भी याद रखना। और ये दोस्तों क्या है? एक लिरिक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन का रहा है दोस्तों, कहता है कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट द फर्स्टेशन इनहेरिएंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों वो क्या देंगे? कहता है दोस्तों नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट फ्रस्ट्रेशन इनहेरिएंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि दोस्तों जब आप हिंदी इसका आप करोगे तो दोस्तों आप पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, इसका दोस्तों जो हिंदी होता है तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका दोस्तों हिंदी होता है जो आप पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। या दोस्तों जो किया गया दोस्तों क्या कह दिया गया दोस्तों? फ्रस्ट्रेशन इनहेरिएंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी कि दोस्तों कहता है कि मानव जीवन में हताशा है। तो मानव जीवन में दोस्तों हताशा है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे इनटैक्स। ठीक है दोस्तों, इनटैक्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जो है दोस्तों इनएक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी को दोस्तों याद रखना। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन का था कि W.H. ऑडेन दोस्तों जो कविता लिखे हैं दोस्तों वो कौन सी कविता है? W.H. ऑडेन हैज रिटन द पोएम, यानी कि दोस्तों W.H. ऑडेन के द्वारा जो लिखा गया कविता दोस्तों वो क्या है? तो ये दोस्तों क्वेश्चन ही रहूंगे, क्यों दोस्तों? यहाँ पर क्या करें ध्यान से, W.H. ऑडेन हैज रिटन द पोएम, यानी कि दोस्तों जो लिखा गया W.H. ऑडेन के द्वारा कविता वो दोस्तों ऑप्शन ही गलत है दोस्तों। ये जॉन किट्स भी नहीं होगा, ना वॉल्ट विथमन होगा, ना W.H. ऑडेन होगा, ना T.S. इलियट होगा। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट होना चाहिए ऑप्शन में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लेखक का नाम, ऑथर का नाम ऑप्शन में दे दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मिस यहाँ पर दोस्तों मिस हो गया होगा लिखने में दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान रखना W.H. ऑडेन रिटन द पोएम, तो दोस्तों नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। ठीक है दोस्तों, इसे दोस्तों याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है
कि द पॉम्स और द रोलिंग, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन में दोस्तों ये कविता से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो देंगे। चलिए दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन बतला सकते हो इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे। ठीक है दोस्तों, आई होप सब लोग बतला सकते हैं क्या देंगे इसका दोस्तों राइट आंसर। द ट्रेवल्स और, ठीक है दोस्तों, बी डॉट डॉट बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स और डेथ ओवर डेथ, यानी कि दोस्तों इसका जब हिंदी करोगे दोस्तों, यात्री हैं हम, क्या दोस्तों यात्री हैं हम, द ट्रेवल और वी, यानी कि दोस्तों हम लोग यात्री हैं। ठीक है दोस्तों, बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, यानी कि प्राणी अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहा है, यानी कि दोस्तों जब इसका संपूर्ण हिंदी करोगे दोस्तों, यात्री हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, यात्री हैं हम लोग, प्राणी, यानी कि दोस्तों आप प्राणी अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, हम लोग प्राणी है दोस्तों, यहाँ पर समझ सकते हो हम लोग मतलब मनुष्य दोस्तों, यानी कि ह्यूमन, यानी कि राइट आंसर दोस्तों हम लोग मनुष्य हैं दोस्तों, जो किस ओर बढ़ रहे हैं तो मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग दोस्तों, यात्री ये जो ट्रेवल कर रहे हैं दोस्तों इस दुनिया में, तो हम लोग जो है दोस्तों प्राणी अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं एक एक दिन करके। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन में दोस्तों ह्यूमन हो जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, द ट्रेवल और वी आर बी दोस्तों, आर वी ह्यूमन बींग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ, यानी कि दोस्तों आप पाते क्या सॉरी यात्री हम हैं, यात्री हैं हम मनुष्य प्राणी अपनी मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन में दोस्तों ह्यूमन हो जाएंगे। क्या होंगे ह्यूमन, यानी कि मनुष्य हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, क्या कहता है ध्यान से समझिएगा, ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन, यानी कि दोस्तों ह्यूमन लाइफ इज नॉट बेटर देन दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो देंगे दोस्तों वो क्या देंगे, मानव जीवन इससे बेहतर नहीं है दोस्तों, इसका हिंदी जो होगा मानव जीवन ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, यानी कि दोस्तों मानव जीवन इससे बेहतर नहीं है, किससे बेहतर नहीं है, लाइफ से बेहतर नहीं है, कि डेथ से बेहतर नहीं है, कि जवानी से बेहतर नहीं है, कि नॉन ऑफ दिस हो जाएंगे। तो राइट आंसर की बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर डेथ हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हुई, यानी कि दोस्तों जो मानव जीवन है इससे बेहतर नहीं है, किससे तो डेथ से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर डेथ हो जाएंगे, मृत्यु हो जाएंगे। तो राइट आंसर जो हो जाएंगे दोस्तों वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, मानव जीवन दोस्तों इससे बेहतर नहीं है तो मृत्यु से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द लीव्स आर फॉलिंग, यानी कि दोस्तों जो पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस यहाँ पर दोस्तों पहले समझिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट का मतलब दोस्तों होता है पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों जो द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि दोस्तों पत्ते गिर रहे हैं, पत्ते दोस्तों किस क्रम में गिर रहे हैं, स्लो गिर रहे हैं, कि सुन गिर रहे हैं, कि फास्ट गिर रहे हैं, कि नॉन ऑफ दिस हो जाएंगे दोस्तों। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो आई होप दोस्तों सब लोग बतला सकते हैं, जो पत्ते दोस्तों गिरे हैं तेज से गिर रहे हैं, यानी कि फास्ट गिर रहे हैं, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हो जाएंगे दोस्तों, क्या होंगे, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी कि दोस्तों पत्ते हैं वो तेज से गिर रहे हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि ट्रीज शेड देयर लीव्स इन, यानी कि दोस्तों कहता है कि पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं दोस्तों, ट्री माने पेड़, शेड देयर लीव्स इन, यानी कि दोस्तों जो पत्ते होते हैं दोस्तों पेड़ अपने पत्ते गिराते हैं, कब गिराते हैं दोस्तों बता सकते हो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे। चलिए ऑप्शन में दिया, रेन में गिराता है, कि समर में गिराता है, कि विंटर में गिराता है, कि ऑटमन यानी कि शरद ऋतु में गिराते हैं। तो अब दोस्तों सब लोग बता सकते हैं, ट्रीज है दोस्तों जो अपना पत्ते गिराते हैं दोस्तों वो किस स्थिति में गिराते हैं, तो शरद ऋतु में दोस्तों गिराते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट जो इसका दोस्तों लोग दोस्तों कमेंट करके बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, किसी लोगों को ऑप्शन भी लग रहा होगा। ठीक है, तो कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए 22 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि द डॉट हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, यानी कि दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, द डॉट हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, यानी कि दोस्तों पत्ती है दोस्तों रहित वृक्षों को देख गूंगा हो गया है। कौन गूंगा हो गया दोस्तों, जो पत्ती है दोस्तों पत्ती रहित दोस्तों वृक्षों को देख दोस्तों कौन गूंगा हो गया दोस्तों। ठीक है, तो क्या हो गया दोस्तों, कौन गूंगा है, मुर्गा हो गया है, कि दोस्तों स्पैरो हो गया है, कि नाइटिंगेल हो गया, कि पीकॉक हो गया है। तो दोस्तों इसमें बुलबुल हो जाएंगे, यानी कि नाइटिंगेल हो जाएंगे दोस्तों, कोकिला हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि दोस्तों जो पत्ती रही तो दोस्तों पिक्चर को देख कर दोस्तों कौन गूंगी हो गया है, तो नाइटिंगेल, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब देंगे। चलिए 24 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि डॉट वाटर फाइल कॉल्ड विलेज द ट्रेवल्स पासिंग थ्रूआउट व्हाट वे, यानी कि दोस्तों इस झरने जो गुजरने वाले यात्रियों को दोस्तों आशीर्वाद दे सकता है,
क्या दोस्तों देख सकता है, तो बता सकते हो इसका जो करेक्ट जो हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे दोस्तों। चलिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है येलो कि व्हाइट, रेड, ग्रे। यानी कि दोस्तों कौन है जो आशीर्वाद दे सकता है झरने से, किस झरने से गुजारने वाली दोस्तों, किस झरने से गुजारने वाले यात्रियों को आशीर्वाद दे सकता है दोस्तों, येलो से कि व्हाइट से कि रेड से कि ग्रे से। तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू चैप्टर के अनुसार दोस्तों व्हाइट दिया गया है, यानी कि दोस्तों व्हाइट जाने से गुजारने वाले यात्रियों को आशीर्वाद दे सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का था कि द फाइलिंग ऑफ डॉट 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 रेफर टू द स्पीडली अराइवल ऑफ डेथ। यानी कि दोस्तों जो गिरना है वो गिरना मृत्यु के शीघ्र आगमन है दोस्तों। किसका दोस्तों गिरना मृत्यु को शीघ्र आगमन है दोस्तों। अकॉर्डिंग टू चैप्टर के अनुसार दोस्तों कहता है कि मृत्यु के शीघ्र आगमन दोस्तों किसका संकेत देता है। तो आई होप सभी लोग बताइए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे। सभी लोग दोस्तों चैट में आंसर दीजिए दोस्तों, ताकि आपका जो मनोबल है दोस्तों वो बढ़ेगा। तो लिप्स हो जाएंगे दोस्तों, क्या होंगे लिप्स हो जाएंगे दोस्तों। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये बिल्कुल करेक्ट जो होंगे दोस्तों लिप्स हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 को दोस्तों आप सब लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, कितना नंबर दोस्तों क्वेश्चन था ये दोस्तों 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द डॉट 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 क्या तो ऑफ द डेथ और द विस्फेरिंग नेगुअर। यानी कि दोस्तों कहता है कि यहाँ पर दोस्तों क्या क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, मौत के फुसफुसे पड़ोसी। यहाँ पर दोस्तों इसका जो हिंदी होगा दोस्तों फुसफुसे पड़ोसी होता है, ठीक है, विस्फेरिंग नेगुअर, ठीक है दोस्तों। यानी कि दोस्तों डॉट 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 ऑफ डेथ और द विस्फेरिंग नेगुअर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर मैसेजर हो जाएंगे दोस्तों। मैसेजर का जो हिंदी होता है दोस्तों दूत होता है। क्या होता है दोस्तों दूत होता है, देख सकते हो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। यानी कि दोस्तों द मैसेजर ऑफ डेथ और द विस्फेरिंग नेगुअर। यानी कि दोस्तों मैसेजर होंगे यानी कि दूत हो जाएंगे। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है विस्फेरिंग नेगुअर दोस्तों क्या कहता है, लेफ्ट एंड राइट इज लाइन फॉर्म द पोएम। यानी कि दोस्तों यह जो पंक्ति लिया गया दोस्तों किस कविता से लिया गया है, फुसफुसाते हुए पड़ोसी, ठीक है दोस्तों फुसफुसाते हुए पड़ोसी, ठीक है दोस्तों दाएं से बाएं या दोस्तों लाइन दिया गया दोस्तों वो किस पोएट से दिया गया है, कौन पोएट से दोस्तों लिया गया है। अगर दोस्तों सब लोग बतला से नौ दलिप्स और फालिक फास्ट से लिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर से बिल्कुल करेक्ट जो हो देंगे दोस्तों नौ दलिप्स और फालिक फास्ट से लिया गया है। विस्फेरिंग लेफ्ट हैंड राइट इन लाइन द पोएम। तो यहाँ पर दोस्तों नाउ द लिप्स और फालिंग फास्ट हो देंगे, इसीलिए इसका दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। चलिए 27 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है कि नार्सिसस इज फ्लावर्स विल नॉट लास्ट इज लाइन फॉर्म रिटन द वाई। यानी कि दोस्तों यह जो लास्ट दोस्तों लिया गया लाइन दोस्तों नार्सिसस इज फ्लावर्स विल बी दोस्तों नोट दैट। यानी कि दोस्तों यह लिया गया दोस्तों वो किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, किसके द्वारा लिखा गया है। चलिए ऑप्शन में जॉन कीट्स, जॉन डॉन की, वाल्ट विटमैन की, डब्ल्यू जॉर्डन। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। चैनल पर पहले बार दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, ताकि दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों, अगर आप दोस्तों चैनल पर पहली बार दोस्तों तो मैं आशा करूँगा दोस्तों कि आप जाकर के प्ले लिस्ट में अध्ययन करो दोस्तों। वहाँ मैंने चैप्टर वाइज ऑल चैप्टर का प्ले लिस्ट बना दिया दोस्तों, साथ में दोस्तों मॉडल सेट का भी अध्ययन करा दोस्तों। साथ में आने वाले समय में दोस्तों क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन कराऊंगा दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन बैंक का भी सॉल्यूशन कराऊंगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। मैं एग्जाम से बहुत पहले कोशिश करूँगा दोस्तों आपकी जो सिलेबस होता है दोस्तों वो खत्म कर दूँ दोस्तों, ताकि आपको दोस्तों रिवीजन का टाइम बहुत मिल सके दोस्तों। मैं रिवीजन भी कराऊंगा दोस्तों इस चैनल के माध्यम से। तो मैं आशा करूँगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर ले होंगे, तो बेल आइकन की घंटी को है उससे प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और दोस्तों वीडियो हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।